परेशान ब्रिटेन, फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा, बीईएल का नया कारनामा गलती सुधारी। वहीं चीन की अब खैर नहीं, एलएसी पर कोई भी हरकत, बिना हथियारों के छक्के छुड़ा देगा भारतीय जवान। दोस्तों, आज हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर भारत की दो प्राइवेट कंपनियों के बीच में हुए ऐसे करार के बारे में है जिससे भारतीय हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों को काफी तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा और इससे भारतीय हथियारों की गुणवत्ता और क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ब्रिटेन की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पर ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के मात्र कुछ ही दिनों के अंदर एक काफी बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच में दूरियां खत्म हो सकती हैं और दोनों देश एक साथ मिलकर काम करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, डिफेंस पीएसयू यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हैदराबाद बेस्ड भारतीय प्राइवेट कंपनी मेल्सोवा सिस्टम ने एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा करार साइन किया है, जिससे दोनों कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय हथियारों के विकास में एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। मेल्सोवा डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों में महारत रखती है। वहीं पर ये ऐसे उपकरण को विकसित भी करती है जिनमें इनका इंटीग्रेशन किया जाना हो। इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इस कंपनी के साथ एक करार करना इस बात को दर्शाता है कि भारत भविष्य में ऐसे रक्षा उपकरणों को विकसित करेगा जिसमें काफी संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा समय में जैसे जैसे हथियार प्रणाली का विकास हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही इन हथियारों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इंटीग्रेशन बढ़ चुका है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर की सहायता से एक उपकरण को वो जानकारी देना जिसके दम पर वो खुद भी काम कर सकता है, जैसे कि ऑटोनोमस ड्रोन। ऑटोनोमस ड्रोन को जो भी मिशन दिया जाता है वो उसे बिना किसी मानव की सहायता से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक होती है जिसकी सहायता से वो खुद अपने टारगेट को खोजकर उस पर हमला कर सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पर निगरानी रखनी हो तो उसे सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। और ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। जबकि रक्षा उपकरणों और हथियारों के संदर्भ में मशीन लर्निंग का मतलब थोड़ा अलग होता है, जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर कोई हथियार या उपकरण खुद भी काफी फैसले ले सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने मिशन में बदलाव करके भी अपने मिशन को पूरा कर सकता है। वहीं पर मशीन लर्निंग में हथियारों या उपकरणों को सोचने की क्षमता प्रदान नहीं होती और वो सिर्फ वही चीजें करते हैं जिसके लिए वो पहले से प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में अगर मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट किया जाता है तो उन्हें पहले से ही ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद दुश्मन की तरफ से आने वाले स्पेसिफिक हवाई खतरे की पहचान करके उन्हें तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उन्हें कोई और खतरा दिखता है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे बिना किसी मानव के निर्देश के। जिस बात का मतलब साफ हो जाता है कि जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों में ही काफी समानताएं हैं, लेकिन वहीं पर दोनों एक दूसरे से काफी अलग भी हैं। हालांकि दोनों ही तकनीक मौजूदा समय में विश्व स्तरीय हैं और इन्हें किसी भी हथियार में इंटीग्रेट किया जाना उस हथियार की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और अब भारत की ये दोनों कंपनियां ऐसा ही करने वाली है। दोस्तों, भारत की इन कंपनियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने के लिए ऋषि सुनक ने काफी बड़ा फैसला ले लिया, जिसके तहत ब्रिटेन में विदेश मंत्री जेम्स भारत आने वाले हैं ताकि वो अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत कर सकें, जिससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत किया जाएगा। जेम्स मुंबई शहर में आएंगे और वो अपने दौरे के दौरान मुंबई में साल 2008 में हुए ताज पैलेस आतंकवादी हमले में मारे गए मासूम लोगों और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जो कि ब्रिटेन की तरफ से भारत और आम भारतीय लोगों के लिए अपनी संवेदना दिखाने का एक तरीका है, जिससे इस बात का भी संदेश जाता है कि भारत और ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले कुछ समय से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में काफी खटास नजर आई है। वहीं पर अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा शायद उस खटास को कम करने में अहम भूमिका निभाए, क्योंकि विदेश मंत्रियों का दौरा तभी किया जाता है जब दो देशों के बीच कोई अहम बातचीत करनी हो। फिलहाल भारत और ब्रिटेन के बीच कई सारे अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर कुछ सबसे बड़े मुद्दों की बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 110 किलो न्यूटन के इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने वाली डील सबसे ऊपर सामने निकल कर आती है।
जो कि केवल तभी की जा सकती है जब दोनों देशों के संबंध स्थिर हों और अच्छे हों। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हाल ही में खुद भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, जिससे बहुत ही जल्द इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने की संभावना बढ़ चुकी है। आपका भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, चीनी सैनिकों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने जो प्लान बनाया है, उससे अब शी जिनपिंग की सेना भी डरी हुई है, क्योंकि अब अगर चीनी सैनिक एलएसी पार करने का जरा सा भी हिम्मत करेंगे तो उन्हें बिना फायरिंग के ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जिंदगी भर वो उसे भूल नहीं सकेंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल इंडियन आर्मी को इसकी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में भारतीय सेना अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए भी अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव होने पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से सीमा विवाद को देखते हुए एलएसी पर भारत एडवांस हथियार और ट्रेनिंग के जरिए स्थिति मजबूत कर रहा है। इसी के साथ अब आईटीबीपी जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे गलवान जैसी घटना होने पर जवान आसानी से निपट सके। इस तरह से गलवान जैसी घटना को दोबारा होने से रोका जा सकता है। साल 2020 में जब गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी, उस दौरान डंडे, कटीले, पेंचों का इस्तेमाल किया गया था। जवानों को 15 से 20 तरीके की मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी, जो कि जूडो, कराटे, क्राव मागा और दूसरे तकनीक से जुड़ी होगी। इसमें पंचिंग, किकिंग, थ्रोइंग, जॉइंट लॉक और पिनिंग डाउन जैसी टेक्निक सिखाई जाएंगी। पंचकुला के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने की ट्रेनिंग का आयोजन होगा। सीमा पर भेजने से पहले जवानों को मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाएगा। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर जनरल ईश्वर सिंह ने बताया कि इस ट्रेनिंग में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की टेक्निक सिखाई जाएंगी। गलवान घाटी में हुए क्लैश के दौरान चीनी सैनिकों ने डंडे, लोहे की रोड, कटीले तार और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। इस क्लैश में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन ने दावा किया था कि उनके केवल 4 ही जवान मारे गए। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी। रूस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि इस हाथापाई में चीन के 45 सैनिक मारे गए। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कम से कम 35 सैनिक मारे गए थे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो बिना बंदूक और टैंक के इस तरह की हाथापाई होने पर भी चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा सके। आईटीबीपी के आईजी ने कहा कि जवानों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने और एलएसी पर हिमस्खलन जैसी स्थितियों से निपटने में ये ट्रेनिंग काम आएगी। उन्होंने कहा, हम ज्यादा ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों के लिए ही जवानों को भेजते हैं। इसके बाद रोटेशन होता है और दूसरी ट्रूप जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।